लड़का, कोई ऐसी बात कहो जिसमें दुख भी हो और खुशी भी। लड़की, आई लव यू भाई। जानू, अम्मी पूछ रही हैं वड्डी ईद पे कट्टे की ओजरी साफ कर लोगी? तुम्हारा तो खानदानी काम है, प्लीज इनकार ना करना। टीचर, पानी में रहने वाले 5 जानवर के नाम बताओ। पियो जी, मेंढक। टीचर, शाबाश, बाकी 4 भी बताओ। पियो, मेंढक का भाई, मेंढक की माँ, मेंढक का बाप, मेंढक की बहन। रुको रुको, हंसी रोक कर दिखाओ जब कुर्बानी का बकरा लड़कियों के हाथ लग जाए। सारी रात मिलाद सुना दोस्तों, एंड पर चावल ही नहीं मिले। गुस्से में उसी का नंबर डिलीट करना चाहिए जिसका नंबर याद हो, वरना बाद में बहुत तकलीफ होती है। चिंटू, मम्मी प्लीज ये रस्सी अपनी जीभ से काट दो। मम्मी, बेवकूफ, रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है? चिंटू, क्यों? कल ही तो पापा कह रहे थे कि आपकी जुबान कैंची की तरह चलती है। बैंक मैनेजर, ये कैसे हस्ताक्षर है? टोलू, ये हस्ताक्षर मेरी दादी के हैं। बैंक मैनेजर, ऐसा अजीब हस्ताक्षर, नाम क्या है उनका? टोलू, जलेबी बाई। डॉक्टर का एक पड़ोसी बहुत बड़ा नशेड़ी था और खूब शराब पीता था। डॉक्टर ने एक दिन उसको समझते हुए कहा, शराब का नशा आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देता है। नशेड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो डॉक्टर साहब, मुझे कौन सा मरने की जल्दी है? पहले मैं उदास था, फिर मैंने अंग्रेजी सीख ली, अब मैं सैड हूँ। टीचर बोला, तुम क्लास में सो क्यों रहे हो? पप्पू बोला, आपकी आवाज बहुत मीठी है, सुनकर नींद आ गई। टीचर बोला, तो बाकी बच्चों को क्यों नींद नहीं आ रही है? पप्पू बोला, क्योंकि वो आपको सुन ही नहीं रहे हैं। एक लड़का अपने और राणा जी दुनिया के वो आखिरी मर्द थे जिनसे औरत ने माफी मांगी थी। राणा जी माफ करना, कसी मारे से हो गई। मेरी कल एक जगह लड़ाई हुई है। लड़ाई मुकन तो बाद गालां याद आईयां मैनू। एक आदमी के घर रात 3 बजे फोन आया। उसने गुस्से से फोन उठाया तो पूछा गया, जनाब आप कहां से बात कर रहे हैं? इस आदमी ने झंझला कर कहा, जहन्नम से। दूसरी तरफ से जवाब मिला, शकरिया जनाब, बस यही कन्फर्म करना था कि आप जैसा बदतमीज आदमी कहीं जन्नत में तो नहीं पहुंच गया। उस्ताद, तुम्हारा होमवर्क क्या हुआ? शागिर्द, सर कुत्ते ने खा लिया। उस्ताद, फिर कल वो कुत्ता साथ लाना। शागिर्द, सर कुत्ते को ले आऊं या उसका पेट? तारीख में लिखा जाएगा कि एक कौम ऐसी भी थी जो पूरा महीना शापंग करके ईद के 3 दिन सोई रहती थी। सवाल, शादी के वक्त दूल्हा को घोड़े पर क्यों बैठाया जाता है? जवाब, लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अभी भी वक्त है, भाग जा। मोबाइल को 2 घंटे चलाओ या 4 घंटे, दोस्तों वो घर वालों की नजर में 24 घंटे ही होते हैं। ना भाभी, आप इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हैं? भाभी, चटनी बनाते वक्त तुम्हारी तरफ ध्यान कर लेती हूँ, कोटने में आसानी होती है। एक लड़की ने बस से झांक के एक लड़के से पूछा, ये कौन सा शहर है? लड़का, पहले बताओ मुझसे दोस्ती करोगी? अपना नंबर दोगी? नाम क्या है तुम्हारा? लड़की, आफ, लगता है लाहौर आ गया है। लड़के ने लड़की को इम्तिहान में नकल करवाई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर शादी कर ली, और जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए। एक लड़का और एक लड़की इंटरनेट पर चीटिंग कर रहे थे। लड़की, एक बात पूछूं? लड़का, हाँ जरूर पूछो। लड़की, हम लड़कियां ना होते तो तुम लड़के कहाँ जाते? लड़का, अल्लाह दी कसमें, डायरेक्ट जन्नत वच। दो पठान गुल खान और बख्तियार हर साल बड़े जोश और खरोश से कुर्बानी करते थे। इस बार उन्होंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। गुल खान ने आइडिया दिया, यार हर साल सब लोग जमीन पर कुर्बानी करते हैं, इस बार कुछ अनोखा करते हैं। बख्तियार ने हैरानी से पूछा, तो क्या करें? गुल खान बोला, ऊंट को छत पर ले जाकर जिबह कुर्बान करते हैं, सब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बख्तियार खुश होकर बोला, वाह क्या आइडिया है, सब कहेंगे कि ये दोनों बहुत अक्लमंद हैं। अब मिशन शुरू हो गया।
दोनों दोस्त ऊंट को धक्का देकर सीढ़ियों पर चढ़ाने लगे। ऊंट बेचारा हैरान था कि आज उसके साथ क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से घंटों की मेहनत के बाद वे किसी तरह ऊंट को छत पर ले जाने में कामयाब हो गए। पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। लोग हैरानी से ऊपर देख रहे थे। एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर पूछा, अरे भाई, ऊंट को छत पर क्यों ले गए हो? गुल खान बोला, चाचा, हम आधुनिक कुर्बानी कर रहे हैं, कोई आम लोग नहीं। कुर्बानी का समय आया, लेकिन जैसे ही छुरी ऊंट के करीब गई, ऊंट ने जोरदार छलांग लगाई और धड़ाम से नीचे गिर गया। पूरा मोहल्ला हंसी से पागल हो गया और बख्तियार सिर पकड़कर बोला, ओह भाई, ये तो गिरकर खुद ही शहीद हो गया। गुल खान ने अफसोस से कहा, अबे यार, अगली बार छत पर दीवारें ऊंची बनाकर कुर्बानी करेंगे। यदि आपको कोई पागल कहे, आप बिल्कुल भी गुस्सा मत होना, क्योंकि आप जानते हो पागल की फुल फॉर्म क्या होती है। पी से प्यारे हो, ए से अनमोल हो, जी से ज्ञानी हो, एल से लाजवाब हो, इसलिए गर्व से कहो मैं पागल हूँ। हाँ, तो थक गए गोशत खा खा कि अगर नहीं खाया जा रहा और तो मुझे भेजवा दो पैक करके शकरिया। पापा लड़के से, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं, सैलरी ज्यादा बताना। लड़की के पिता लड़के से, कितना कमा लेते हैं आप? लड़का, जी वैसे तो मेरी सैलरी 1.5 करोड़ है, लेकिन कट कटा के 8,000 मिलते हैं। चौधरी साहिब और मलिक साहिब में हमेशा मुकाबला रहता था कि कौन फज्र की नमाज के लिए पहले मस्जिद में पहुंचता है। चौधरी साहिब हमेशा ही मलिक साहिब से पहले मस्जिद में होते थे। आखिर एक दिन मलिक साहिब ने चौधरी साहिब से पूछा, तुम कैसे मैनेज कर लेते हो? मुझे तो बहुत मुश्किल होती है। मैंने बहुत कोशिश की, मगर कभी भी तुमसे पहले फज्र की नमाज के लिए नहीं पहुंच पाया। चौधरी साहिब ने जवाब दिया, मेरी 2 बेवियां हैं जो आपस में एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए मेरी मदद करती हैं। ये सब उनका कमाल है। मलिक साहिब ने फैसला किया कि वो भी 2 शादियां करें और ऐसी कोई मिसाल कायम करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कल मलिक साहिब भी चौधरी साहिब की तरह मस्जिद में ही सूते हैं। पठान की बीवी का इंतकाल हो गया। उसका जनाजा जा रहा था। जनाजे के आगे एक कत्ता चल रहा था और पीछे लंबी सी आदमियों की लाइन लगी हुई थी। एक शख्स ने हैरानी से पूछा, ये क्या माजरा है? जनाजे के आगे कत्ता? पठान बोला, उस कुत्ते ने मेरी बीवी को काट लिया था और वो मर गई। वो आदमी बोला, भाई ये कत्ता मुझे 1 दिन के लिए दे दो। पठान मुस्कुराकर बोला, तुम क्या समझे, ये सब लोग जनाजे में शरीक होने नहीं आए, ये भी यही कुत्ता लेने की लाइन में लगे हैं। तुम भी आखिर में जाकर लाइन में लग जाओ। मुन्नी नहाने गई। कपड़े ही उतारे थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुन्नी बोली, कौन? जवाब आया, डाकिया। मुन्नी ने कपड़े पहनकर लेटर लिया और फिर नहाने चली गई। कुछ देर बाद फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मुन्नी बोली, कौन? जवाब आया, धोबी। मुन्नी ने कपड़े पहनकर धोबी का हिसाब किया और फिर नहाने गई तो कुछ देर बाद दरवाजा फिर से खटखटाया। मुन्नी गुस्से से बोली, अब कौन है? जवाब आया, जी मैं समीर, आपका पड़ोसी, जो अंधा है। मुन्नी ने सोचा, वो तो अंधा है तो क्या फर्क पड़ता अगर कपड़े नहीं भी पहने तो ऐसे ही चली जाती हूं। मुन्नी ने दरवाजा खोला तो समीर ने उसे मिठाई दी। मुन्नी बोली, ये किस खुशी में? समीर जी, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। मुन्नी खड़े खड़े बेहोश हो गई। रन मरीद बंदे नू परे पंचायत च बिठा के जिन्ना मर्जी समझा लो, फैसला उन्हें बीवी दे इशारे नाल ही करना है। टीचर, गिलास टूटे तो क्या आवाज आती है? लड़का, उम्मी की आवाज आती है। तोड़ दो, बेगैर तो एक भी गिलास न छोड़ना। जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो लौटे में पेप्सी दूंगी। भैया ये आम इतने दिन तक रख रहे थे, खराब नहीं होते क्या? जो खराब हो जाता है उसका जूस बना देते हैं।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂਗੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਲਾਂਦੀ ਆ ਪਈ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਸਪਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਟਾਫੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਸਪਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਟਾਫੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਕਲੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵਾਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀਆਂ ਰਹਿਮਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇਰਾ ਪਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਮਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਦਿਨ ਦੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਓਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਆ ਪਈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੀ ਏ ਨਾ ਸੋਚੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਏ ਪਈ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਓ ਪੇਸ਼ ਵੂ ਫੜਨਾ ਮੇਰਾ ਵੇਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ शराबी कितना ही अनपढ़ क्यों ना हो क्वार्टर के 3 पैग ऐसे बनाता है जैसे कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक है दोस्त की शादी में इतना नागिन डांस किया कि दोस्त का बाप भी पूछ बैठा बेटा शादी होने देगा या नागमणि लेकर ही मानेगा कब्रिस्तान के आगे 2 व्यक्ति बात कर रहे थे कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला क्यों नहीं सोएंगे जान दे के जगह ली है भारतीय बीवी 1 घंटे तक पति को लेक्चर देने के बाद बोलती है मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया चीन में बच्चे का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन जमीन पर पटका जाता है फिर उसमें से जो आवाज आती है वो नाम रखा जाता है जैसे टंग टांग टुन छीन छुन चांग एक बार चोर पकड़ने की मशीन बनाई गई अमेरिका में एक दिन में 15 चोर पकड़े गए रूस में 20 चाइना में 30 और इंडिया में 1 घंटे में मशीन ही चोरी हो गई